अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका? सब खैरियत से हैं, ठीक से हैं व्यूअर्स। आज का व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं लाहौर की बहुत ही प्यारी और तारीखी इमारत में, जिस इमारत का नाम है कामरान की बारादरी, जो रावी दरिया के दरमियान में वाक़िया है, बिल्कुल जजीरा टाइप और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज हम अपना व्लॉग वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो ये जो आप पीछे कपड़े देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये एक धोबी की दुकान है और ये मेरा दोस्त है। तो फिर इंशाल्लाह आपको बारादरी जाके आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, तो हम रावी दरिया पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, रावी दरिया में आजकल बारिशें जो हो रही हैं काफ़ी, उसकी वजह से, क्योंकि बरसात का महीना है, सावन भादों का जिसको कहते हैं, तो काफ़ी पानी आया हुआ है। रावी में तो इतना पानी भी नहीं होता, क्योंकि रावी का एक वक्त था जब रावी पूरे जोबन पे था, जब रावी में काफ़ी पानी था। तो अब रावी उस तरह का नहीं रहा। रावी दरिया कि जो क्या कहते हैं, एक दौर था जब रावी बिल्कुल अपने पूरे जोश व जज्बे से बहता था, और ऊपर पुल की तरफ से देखने से ऊपर से खौफ आता था। ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये इधर से देखने से रावी में खौफ आता था। तो कामरान की बारादरी पे जाने कोई एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि पहले आप लाहौर की सड़कों से आते हो, फिर रावी दरिया आते हो, तो फिर यहाँ से आप कश्ती में बैठ कर दरिया क्रॉस कर कर कामरान की बारादरी की तरफ जाते हो। तो ये कोई एडवेंचर से कम नहीं है। तो इधर से हम कश्ती में बैठेंगे और कश्ती की टिकट लेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जी सर जी, की हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत? और जी माशाल्लाह। जाना सी, क्रॉस करना सी बारादरी। ले चल हुक्म। हुक्म अल्लाह दा जी। सवारी ने जाओगे ते 100 रुपया सवारी दा जी, ते उन्हें लेके जाएंगे। हाँ, ते एक सवारी दे पैसे तुसीं दे दो, ते फिर तुसीं दे दियो फालतू 300 आन जान दा। कहने बाद आ जाओ, 2 बाद आ जाओ, अद्धे बाद आ जाओ, असर दी पढ़ के आओ, ठीक। फिर भी लेके आवांगे। फाइनल टाइम की है उथों आन दा? 6:30 बजे लास्ट टाइम है जी। चलो ठीक है। यानी कि मतलब है कि अगर यानी कि 600 रुपये देने कोई कश्ती तोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल नहीं ले जा। चलो बिल्कुल, चलिए टाइम चलिए जी। टाइम बच जाएगा। बाइक ही कह रहे हैं। इन्हें की ओए गल सुन। जी जी, नहीं नहीं ले ले फाइनल जा। टिकट ली है। और ये देखें, ये सेफ्टी के लिए लोग कह रहे हैं जैकेटें भी पहन लें, तो अच्छी बात है, जैकेटें पहननी चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं होता। और ये हमारे अब्दुल्ला भाई जो वीडियो बना रहे हैं, हम इनसे भी कहेंगे आप भी जैकेट पहन लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं कि फाइनली हम कश्ती में बैठ चुके हैं और कश्ती चल पड़ी है। तो अभी हमें रावी दरिया क्रॉस करा के कामरान की बारादरी तक पहुंचाएगी। तो एक वक्त था जब रावी दरिया अपनी पूरी मौजों पर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, आबादी बढ़ने के साथ साथ ये सूखता गया। और आजकल तो वैसे क्या कहते हैं, बारिशों बरसात का पानी है, उसकी वजह से ये काफ़ी पानी आया हुआ है। तो बारादरी एक बहुत ही प्यारा पिकनिक पॉइंट है, जो अभी भी लाहौर की, बल्कि पाकिस्तान की, जो लाहौर सैर करने आते हैं, अवाम की नज़रों से ओझल है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब भी लाहौर आएँ तो इस पॉइंट पे ज़रूर आएँ और कश्ती का भी मज़ा लें और बारादरी का भी मज़ा लें। दरख्त हैं, खूबसूरत मंजर हैं, बाग हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको दरिया क्रॉस करके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो हम रावी दरिया क्रॉस कर चुके हैं और ये देखें रावी दरिया। और जो जिन्होंने दोबारा दूसरी तरफ जाना है, अब वो सवार हो रहे हैं, अब वो दूसरी तरफ जाएंगे।
तो ये 12 दरी का पहला तख्ता है, तो वो 12 दरी की इमारत है। अगर आपको अब्दुल्ला भाई दिखाएं तो वो बड़ा, तो ये देखें बड़ा प्यारा सीन है, खामोशी है, सन्नाटा है। यकीन माने दिल कर रहा है कहीं साइड पे बैठ जाऊँ, आराम से लेटा रहूँ और रावी दरिया का नज़ारा करता रहूँ, क्योंकि आजकल पानी भी काफ़ी आया हुआ है। तो ये दरख्त देखें ऊपर, कितना प्यारा मंजर है। मैंने दरख्त के हवाले से एक वीडियो भी डाली थी। तो आप यकीन माने जब मैं इधर आया हूँ तो टेम्परेचर में बहुत फ़र्क पड़ा है, गर्मी के बहुत फ़र्क पड़ा है। कि जब उस तरफ थे रावी दरिया के तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो इस तरफ आए तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी ख़त्म हो गई है, ठंड कब लग रही है ग्रीनरी देखे। तो अब हम जा रहे हैं 12 दरी की सीढ़ियों की तरफ। तो व्यूअर्स अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के 12 दरी की तरफ आ गए हैं। ये देखें अब हम 12 दरी की तरफ जा रहे हैं। वो सामने इमारत है 12 दरी की। अब्दुल्ला भाई अगर आपको दिखाएं तो व्यूअर्स 12 दरी एक मुग़लों की दौर की शिकार है। 12 दरी की जो इमारत है मुग़लों के दौर का बहुत बड़ा शिकार है, क्योंकि 12 दरी 1540 में तमीर की गई। लिखने वाले लिखते हैं कि 12 दरी इसलिए तमीर की गई कि जिस वक्त मुग़लों की हुकूमत आई उस वक्त शाही किले की क्या कहते हैं कोई इतनी अच्छी हालत नहीं थी। तो अकबर बादशाह का जो बेटा था कामरान, जिसके नाम से मशहूर है, तो उसने ये 12 दरी तमीर करवाई इन बागों में, हसीन बागों में। देखें ज़रा आप, तो कि यहाँ पे आके वो सुकून से रह सके और दुआएं कर सके। और यहाँ पे रक़्स और रगास की महफ़िलें लगती थी कि बादशाहों की जो कनीज़ें वग़ैरह, जो मुजरे वग़ैरह जो ये देखते थे, यहाँ भी उनके ग़ुलाम महफ़िलें वग़ैरह लगती थी। तो कामरान ने तो अपने सुकून के लिए बुलाई थी, लेकिन जब उसके बाद जब जहांगीर का दौर आया, जहांगीर का दौर आया तो उसने ये क्या कहते हैं इस 12 दरी को टैक्स वसूल करने वाली इमारत बना दी कि जितने भी काफ़िले आते थे या रावी दरिया के ज़रिए जो बेड़े आते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। फिर उसके बाद आने वाले जितने भी बादशाह थे उन्होंने इसको अपनी अय्याशी और अजीज़ व आसाइश के लिए इस्तेमाल किया। तो व्यूअर्स इसको 12 दरी इसलिए 12 दरी कहा जाता है कि अगर अब्दुल्ला भाई आपको अगर साइडों पे दिखाएं तो इसके 12 खिड़कियाँ यानी कि रोशनदान हैं। तो यानी कि 12, तो इसलिए इसको कामरान की 12 दरी के नाम से ये मशहूर हुआ। साइडों पे जितने भी इसके आने के रास्ते हैं ना वो 12 रास्ते हैं, इसलिए इसको 12 दरी कहा जाता है। ये ऊपर दिखाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे ख्याल से इसके लिए हुकूमत फ़ंड भी देती है इनकी तमीर के लिए, इनके यानी कि वो सेटिंग के लिए, इनको खूबसूरत करने के लिए, लेकिन इस तरफ ज़्यादा तवज्जो हुकूमत नहीं देती, जिसकी वजह से ये खस्ता हालत का वो बन चुकी है। खस्ता हालत इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलो ऊपर चलिए। ये है व्यूअर्स 12 दरी के ऊपर जाने का रास्ता। तो व्यूअर्स तो ये उस सीढ़ियाँ वक्त ऊपर की जा रही है, ये ऊपर चढ़ के ऐसो देखते हैं ऊपर आराम क्या से मंजर है। बनी हुई इमारत हाँ जो उस वक्त बादशाहों को बड़ा सुकून मिला करती थी। यहाँ पर कनीज़ें हर वक्त बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए बेकरार रहती थी। रक़्सों की महफ़िलें जमती थी। हिंदुस्तान से बड़े बड़े गवैये आके यहाँ पे अपना गीत सुनाते और बादशाहों का दिल बहलाते थे। तो आज भी ये इमारत एक उस दौर की याद दिलाती है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा असासा है। अच्छा, तो व्यूअर्स इधर जो सबसे मज़े की जो चीज़ देखने वाली है आपको बताते हैं कि ये आपने देखा होगा, ये अब्दुल्ला भाई ज़रा खिड़कियाँ दिखाएं कि किस तरह से ये उस वक्त में इमारत डिज़ाइन की गई कि आप जिधर भी खड़े हो तेज़ हवा, आपको सुकून ठंडी हवा आती है। हालांकि बरसात का महीना है फिर भी ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। ऊपर जाने का रास्ता है।
ये देखिए, ये बारादरी की छत पे आने का रास्ता है। ये देखिए, ये बारादरी की छत है और ये ऊपर से देखें कितना प्यारा मंजर दिखाई दे रहा है। इस तरफ रावी का पुल नज़र आ रहा है, इस तरफ रावी दरिया है और इस तरफ बाग हैं। कितने खूबसूरत मंजर है ऊपर से। अच्छा, तो नाज़रीन, इस बारादरी की भी बहुत प्यारी, ये जो बारादरी की छत पे हम खड़े हैं ना, इसकी भी बहुत प्यारी हिस्ट्री है। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये जिसमें हम खड़े थे ना, ये चबूतरा था, छत का चबूतरा था। तो उस दौर में जो बादशाह जब अपनी रक्स देखने के लिए पढ़ने में यही आया सुनने में कि इधर ये जो ऊपर चबूतरा है ना, इधर करवाए जाते थे कि रक्स वगैरह होते थे। और ये जो साइडें आप ये द्वारें देख रहे हैं ना, इधर वो खड़े होते थे, वो जो उनके नेज़ेबाज जो भी हैं, वो जो कहते थे होशियारबाद बादशाह सलामत शरीफ ला रहे हैं, उन जाहो जलाल के बादशाह, तो जो भी हैं, जो भी उस वक्त के बादशाह थे, उनका इस्तकबाल किया जाता था और वहाँ तख्त लगाया जाता था और यहाँ पे रक्सों की महफिलें भी लगाई जाती थी। और आप यकीन माने, इतना प्यारा मंजर व्यू आ रहा है, इतनी ठंडी हवा आ रही है। तो आपको एक और हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जो इमारत है, इसमें जो जहांगीर था, जहांगीर का जो बेटा था खुसरो बख्तावर, खुसरो, उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। और बगावत करने के बाद यानी कि तख्ता हासिल करना चाहता था, जिस तरह जहांगीर ने अपने बाप अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की थी ना, लेकिन अकबर जंग जीत गया था अपने बेटे जहांगीर से और उसने अपने बेटे को माफ़ भी कर दिया था। इसी तरह जहांगीर के बेटे खुसरो ने भी अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो शहज़ादा सलीम, जिसकी आपने फ़िल्म भी देखी है नारकली, कि उसको बादशाह ना बना दे। लेकिन चूँकि अकबर की विरासत में उसको फ़ौज मिली हुई थी जहांगीर को, तो उसने अपने बेटे खुसरो की फ़ौज को शिकस्त दे के तो उस बगावत को और चाल को नाकाम बना दिया। और जब नाकाम बना दिया तो उसने खुसरो की सज़ा ये मुकर्रर की कि अब इसे बारादरी से लेते हुए, बारादरी से घसीटते हुए शाही किले तक ले जाया जाएगा और वहाँ जाके इसको अंधा किया जाएगा। और यहाँ से उसको ले जाते हुए सारे रास्ते में उसके साथ जो खुसरो की फ़ौज में जितने भी उसके थे साथी, जो फ़ौज थी उसके रास्ते में उसके सामने उनको इबरत बनाने के लिए कि इसने मेरे ख़िलाफ़ बगावत क्यों की है, उनको फांसी दी जाएगी। तो शाही किले में ले जाके खुसरो को अंधा कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल, तो फिर तरीक़ गवाह है कि बिल्कुल फिर इसी तरह ही हुआ कि यहाँ से फिर शाही किले तक उसको ले जाया गया और उसकी फ़ौज को फांसी दी गई रास्ते में, और खुसरो को शाही किले के क्या कहते हैं में ले जाकर तो वो अंधा कर दिया गया और वहाँ भी जेल में ही वो अपनी तिबी मौत खुद ही मर गया। तो ये थी तख्तों की जंग, ये थी बादशाहों की जंग। कि फिर उसके बाद जहांगीर ने एक बहुत प्यारा लफ्ज़ भी कहा था कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। अब्दुल्ला भाई, तो व्यूअर्स, आपको एक बात बताऊं कि ये जो आप नीचे जगह देख रहे हैं ना, ये बड़ी सारी, ये ज़मीन नहीं है तो ज़मीन ही, मेरा मतलब है कि ये तालाब है, यानी कि बहुत बड़ा। तो अब ये खुश्क हुआ है, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये तालाब माशाल्लाह भरा हुआ था और साफ़ सुथरा पानी था। और ये जो आप सामने जो देख रहे हैं, ये जो पौधों की सीध में जो फ़र्श आपको नज़र आ रहा है, ये फाउंटेन की जगह है। यहाँ पे फुहारे उस दौर में, मुगलिया दौर में चलते थे। तो वो भी आपको नीचे जाके भी सारा विज़िट कराएंगे, बहुत ही प्यारा मंजर है। तो ये फुहारे चलते थे और तालाब बड़ा होता था और ऊपर रक्स और गास की महफिलें लगी होती थी। हैं जी, क्या दौर था उन बादशाहों का। लेकिन कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, यहाँ पे लोग अब आके नीचे में आने, आपको वो मंजर तो नहीं दिखाएं, लेकिन तकरीबन नशे बैठे हुए थे सारे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस तरफ। तो नीचे सब नशे बैठे हुए थे, दीवारों के ऊपर इतना गंद डाला हुआ है, ऐसी ऐसी बातें दीवारों के ऊपर लिखी हुई हैं जो आपको नहीं दिखाई जा सकती, बिल्कुल नहीं दिखाई जा सकती। तो
किसी ने लिखा हुआ दिल में हड्डी तो नहीं होती तो दिल फिर टूट क्यों जाता है। तो किसी ने लिखा होता है कभी किसी से मोहब्बत ना करना क्योंकि सही दर्द अपने अजीज़ों से मिलता है। तो ये क्या मैसेज हमने दिया है अल्लाह के, हमारा दीन तो हमारा इस्लाम अजीज़ों से मोहब्बत की तलकीन करता है कि अपने रिश्तेदारों से हुस्न अखलाक से पेश हो। तो वो अब ये लोगों को क्या दिलों में डाला जा रहा है, तो दुआएं गंदी की जा रही हैं। हालांकि आप बाहर के मुल्क में जाएं उधर भी तरीक़ी इमारतें हैं बहुत, इससे भी पुरानी है। ये तो 500-600 साल पुरानी तरीक़ी इमारत है, हज़ार 2,000 पुरानी इमारतें, लेकिन बिल्कुल साफ़ वगैरह, सिर्फ शऊर की बात है। और इधर गंद डला हुआ है। जब मैंने देखा इस इमारत का हाल तो मुझे काफ़ी दुख हुआ है। तो व्यूअर्स हम आए थे उस तरफ से, दो रास्ते नीचे उतरने के, लेकिन वो नीचे इस तरफ से उतरेंगे। तो आ जाइए नीचे की तरफ आप चलते हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी धूप भी है। तो ये देखें दीवारों का हाल जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, ये देखें ये क्या है, ये क्या है। तो अब जिधर से हम आए थे अब नीचे जाने का रास्ता तलाश करते हैं। तो आ जाइए अब्दुल्ला भाई, ये देखें, ये अब्दुल्ला भाई जरा आकर दिखाया गया तो ये क्या किया हुआ है। अब तो सिर्फ ये जगह मेरे ख्याल से जो है ना नशा करने वालों के लिए सिर्फ रह गई है। और क्या कहते हैं वो यहाँ पे आते हैं, सोते हुए नशा पूरा करते हैं। उनके गुजर के लिए अच्छी जगह बन चुकी है। सिर्फ अदम तवज्जुही की वजह से जो हुकूमत जो इस तरह तवज्जो नहीं दे रही। नहीं तो मेरे ख्याल से ये इतना प्यारा पॉइंट है ना, लाहौर में इतना प्यारा पॉइंट है कि इतना सुकून है यहाँ पे, ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत बाग हैं, ये तालाब को भी भरा होना चाहिए। तो मज़े को भी मज़ा आ जाए अगर इसकी तरफ सही तरह तवज्जो दी जाए। ये जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त तो है पीपल का, लेकिन कहा जाता है ये उसी दौर का है, 400-500 साल पुराना। अब ये तो साइंसदान ही बेहतर बता सकते हैं कितना पुराना है, लेकिन सुनने में आया इधर जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर बात है 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, तो वो उनसे सुनने में यही आ रहा है कि जो हमारे बड़े भी थे ना वो भी यही बताते आ रहे थे कि ये उसी दौर का है। तो फिर इसका मतलब है फिर काफ़ी बाद में काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर एक बुज़ुर्ग की उम्र 80 साल है तो उसके अगर बाप ने बताया था तो इसका मतलब है वो भी 70-80 साल का फोत हुआ है। तो फिर सिर्फ 3-4 नस्लों का ही फ़र्क पड़ता है ना, अगर 400 साल भी पीछे जाया जाए। तो सुनने में ये दरख्त अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएंगे, बताया जा रहा है कि ये उसी दौर का दरख्त है, ये पीपल का। तो अगर ये उसी दौर का है तो मेरे ख्याल से इसकी अभी से हिफाजत शुरू कर देनी चाहिए। ओके, ये देखें, ये वो फुहारे हैं जब उस वक़्त में चलाए जाते थे। यहाँ से पानी गुजरता था, जो आपको हमने छत के ऊपर से तालाब दिखाया। अब तो हमने इसको क्रॉस कर लिया ना, तो ये अब्दुल्ला भाई आपको दिखाएंगे। तो ये उस तालाब में सारा पानी जाता था, ये आपको दिखाएंगे, नालियाँ बनी हुई हैं सारी। तो उस टाइम इन तालाबों में मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू का इत्र भी डाल दिया जाता था कि बादशाह लोग जो हैं उनको हर तरह की जो है ना क्या कहते हैं सहूलत मिले कि कहीं से स्मेल भी ना उनको है। तो जब ये इन तालाबों में जब वो फुहारों में जब वो इत्र चलता था ना, जब इत्र डालते थे, जब फुहारे चलते थे, खुशबू फैलती थी पूरे एक बाग में, तो वो फिर महक जाता था पूरा बाग। तो क्या ही बात है इनकी याशियों की। तो आए अब आगे आपको कुछ आगे दिखाते हैं। ये देखें, मैं बार बार ये क्यों इस बात पॉइंट को उठा रहा हूँ, ये बोल आप अपनी आंखों से खुद देखें, ये बाग ये देखें, ये आप देख रहे हैं कितनी प्यारी जगह, कितना प्यारा बाग है। सिर्फ अदम तवज्जुही है जो इसकी जिस तरह जो तवज्जो नहीं दी जा रही ना, सिर्फ उसकी वजह से ये खस्ता हाली का शिकार हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ है इस चीज़ को देखकर ना, तो मज़ा नहीं आया मुझे देखकर। ये देखें ज़रा, अच्छा तो व्यूअर्स आपको एक और मज़े की बात बताऊं, एंडिंग की तरफ लाते हुए बात को,
अब हम अपना व्लॉग इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे कि सुनने में है इधर कोई बुजुर्ग है बाबा जी, तो वो इतने लंबे हैं कि वो ये सामने दरख्त दिखाना अब्दुल्ला भाई, कि वो इन दरख्तों के ऊपर लेटते हैं, इतने लंबे वो बुजुर्ग हैं। और अव्वल तो वो नज़र नहीं आते, तो अगर वो नज़र आ भी जाएं वो बाबा जी, तो उनको देखने वाला पागल या अंधा हो जाता है। तो बात तो मानने में मुश्किल है, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं उनको देखकर बंदा अंधा और पागल तो नहीं हो सकता, बल्कि वो तो कई बिगड़ों को सही कर देते हैं, उनके पास तो बल्कि रूहानी सुकून मिलता है। तो अगर वो बाबा जी मुझे मिले तो मैं उन्होंने कहा भाजी की गल अल्लाह वाले हो गए, लोगों को अन्ना तो करी जा रहे हो। ते दूसरी बात जो इन्होंने बारादरी की, जो अब्दुल्ला भाई दिखाए ज़रा दूर से, जो अंदर गन डाला हुआ जो लोगों ने, अगर ये इन्होंने उस दौर में गन डाला होता तो बादशाह पकड़ कर मेरे ख्याल से कम फांसी की सज़ा देता इनको। जो मारत का इन्होंने हाल किया लोगों ने गंदी बातें लिख लिख कर, तो मेरे ख्याल से कम फांसी का आर्डर होना था। तो व्यूअर्स, एंडिंग की तरफ आते हुए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक वक्त वो था जब भाई इन इमारतों में बादशाह के हुक्म चलते थे, बादशाह हुक्म चलाने वाले होते थे और बादशाह के हुक्म मानने वाले होते थे। क्या जाहो जलाल था बादशाहों का, और उनकी इजाज़त के बगैर अंदर चिड़िया भी नहीं आ सकती थी। तो आज वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी इमारत में अंदर नशीयों ने डेरा डाला हुआ है, क्या उनकी महलों का हाल हो गया है। तो देखें आप कि क्या हाल हो गया। तो इसका मतलब है कि दुनिया बिल्कुल जी लगाने की जगह नहीं है। तो ये इनसे हमने इबरत लेनी चाहिए कि अब उन बादशाहों की हड्डियाँ तक नहीं होंगी, हड्डियाँ तक भी नहीं होंगी। तो इसलिए दुनिया से इतनी मोहब्बत ना कीजिए। सिर्फ अल्लाह के बदनाम सिर्फ अल्लाह का बाकी रह जाता है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपने देखा है नाम सिर्फ अल्लाह का बाकी है। तो जब लाहौर आएँ तो इधर से 3-4 किलोमीटर दाता हजूर का दरबार भी है, आप वो जाके देखें। हज़ारों साल होने वाले हैं, अभी तक आबाद है। रोज़ लाखों उधर आते हैं ज़ायरीन और फैज़ लेकर जाते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं। और ये एक जगह ये है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे शाम हो जाएगी ना, यहाँ पे खड़े होने से भी डर लगेगा हमें, खड़े होने से भी। इसलिए तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए और खूब खूब इबादत कीजिए। तो अपने बिलावल भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।